guys, we all welcome you in India's best learning platform, Upcoming IAS, and today we are going to deal with some current affairs issues. And the topic of the discussion for today's Prelims Booster series is about the Himalayan yak. I hope you all are doing well, so without doing any further delay, let's start the video. And first of all, we will discuss why this is the news. So students, recently जो FSSAI है, that is Food Safety and Standard Authority of India, उन्होंने हिमालयन याक को एक फूड एनिमल की तरह अप्रूव कर दिया गया है. मीन्स आप ह्यूमंस के द्वारा उसका फूड कंजम्पशन हो सकता है. और फूड एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ ईटिंग के पर्पज से, कंजम्पशन के पर्पज से ही बनाया जाता है. तो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द हिमालयन याक. एंड स्टूडेंट्स, डोंट वरी, हम एक एक करके सब कुछ चीज़ समझेंगे कि हम इस हिमालयन याक के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसका इंडिया के अंदर करंट स्टेटस क्या है, सब कुछ हम वन बाय वन करके इसके बारे में समझेंगे. सो स्टूडेंट्स, ये जो याक है ये बोवाइन ट्राइब से बिलोंग करता है, जिसके अंदर बफेलोज, कैटल्स या बाइसॉन्स भी ऑलरेडी इंक्लूड होते हैं. एंड ये -40 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है, क्योंकि इसकी जो बॉडी है उस तरह की बनी हुई होती है कि उसके ऊपर वो बैंग्स होते हैं. ओके और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड के रीजन्स में आपको मिलेंगे. दैट्स व्हाई ये हिमालयन पीपल के द्वारा बहुत ज़्यादा वैल्यू करे जाते हैं, वो उनकी इंपॉर्टेंस समझते हैं. एंड अगर हम तिब्बतियन की फेज में बात करें तो जो तिब्बतन बुद्धिज़्म के फाउंडर हैं गुरु रैनपोचे, सबसे पहली बार उन्होंने याक्स को ही डोमेस्टिकेट किया था. और अगर हम इंडियन के सेंस में भी बात करें तो बहुत ज़्यादा टाइम पहले, जब हम प्रिमिटिव सेंस में थे, अनऑर्गेनाइज्ड वाले टाइप में, जब ह्यूमंस की सिविलाइजेशन थी ट्रांस ह्यूमन सिस्टम में, तब हम याक्स को रियर करते थे. एंड एज अ टोल्ड यू, ये हाई एल्टीट्यूड पे पाए जाते हैं. तो 14,000 फीट पे याक्स आपको मोस्टली देखने को मिलेंगे. एंड दे आर एंडेमिक टू द तिब्बतन प्लेट्यू. और तिब्बतन के जो हाई एल्टीट्यूड रीजन्स है उसके एडजेसेंट वाले, आसपास वाले उन रीजन्स में ही सिर्फ ये एंडेमिक है. स्टूडेंट्स, एंडेमिक मीन्स कि पर्टिकुलरली एक प्लेस पे, एक रीजन पे पाए जाने वाले एनिमल्स. तो ये तिब्बतियन प्लेट्यू जो है और उसके जो एडजेसेंट एरिया है वहाँ के लिए एंडेमिक है. ये बात आपको ध्यान रखनी है. दिस कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम्स. एंड 20,000 फीट तक ये क्लाइंब कर सकते हैं. एंड यूजुअली आपको 12,000 फीट पर भी ये नहीं मिलेंगे. सो दिस वाज ऑल अबाउट द हिमालयन याक. अब हम इसके हैबिटेट के बारे में बात करते हैं कि जैसे तिब्बतन प्लेट्यू पे तो ये एंडेमिक है और इसके एडजेसेंट एरियाज में भी. तो इंडिया के अंदर किन किन रीजन्स में ये पाया जाएगा? सो अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, इन वाले रीजन्स में आपको मिलेंगे. एंड हम बात करते हैं अबाउट द करंट स्टेटस इन इंडिया. एंड यहीं से ये जो स्लाइड्स है अब सारे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो स्टूडेंट्स, अगर हम सेंसस के अकॉर्डिंगली बात करें तो 2019 में जो सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंगली हमने 25% याक की पॉपुलेशन में डिक्रीज देखा है. एंड ये जो लास्ट सेंसस हुआ था उससे पहले, 2019 से पहले 2012 में, और अब तक इसकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज ही होती जा रही है. तो ये एक अलार्मिंग रेट है. हमें इसकी पॉपुलेशन को कंजर्व करके रखना है, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है इंडियंस में एंड तिब्बतन प्लेट्यू में. बिकॉज जो याक का मिल्क है वो बहुत ज़्यादा एरियाज में कवर किया जाता है. एंड वो हाईली न्यूट्रिशियस होता है, रिच इन फैट होता है, उसके अंदर आपको प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा. एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो एक मेडिसिन की तरह काम करता है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखता है. एंड ट्रेडिशनली हम इसके मिल्क से घी, पनीर, चोरपी एंड चोरकम जो ट्रेडिशनली प्रोड्यूस चीज़ें थी वो निकालते थे. एंड अब आपको समझ आ रहा होगा कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी पॉपुलेशन कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है और उसके बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस भी, बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी है. और जो FSSAI है, अब इसने इसको एज अ फूड एनिमल भी अप्रूव कर दिया है. तो ऑलरेडी इसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो रही है. अब फूड एनिमल जब इसने अप्रूव कर दिया है तो और ज़्यादा रेट इसका डिक्रीज होगा. तो हमें इन्हें कंजर्व करके रखना है इनके रीजन में जहाँ पे भी ये पाए जाते हैं. एंड इनकी पॉपुलेशन को इंक्रीज करना है. और जो फूड एनिमल अब इसे अप्रूव कर दिया गया है, तो जो याक का मीट है दैट विल बी नोन एज लीन. और इसके मीट कंटेंट में 74% मॉइस्चर अवेलेबल है, 21.7% प्रोटीन, 1.5% क्रूड फैट एंड 1.2% ऐश. सो जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए तो प्रोटीन सोर्स है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि 21.7% ये प्रोवाइड कर रहे हैं. और मे बी इसीलिए जो FSSAI है उन्होंने इसे एज अ फूड एनिमल को अप्रूव किया है. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द टुडे सेशन. जो भी आपको इस सेशन में से इंपॉर्टेंट बताया गया आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप उसे अच्छे से याद रखना. उसके अलावा इसमें से और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. सो वी विल एंड आवर सेशन हियर. Thank you so much and have a nice day ahead. Do share it with your friends so that they can also get the benefit of Prelims Booster series, and stay tuned for the next update.